बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग आप लोगों से एमडी कैट के हवाले से कुछ अपडेट शेयर करेंगे। आपको पता चले कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी और डाव के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिले, जिसके ऊपर जो है आपको पता चला कि काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह इसके ऊपर केसेस हुए, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट किया और इसके बाद जो पता चला कि नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर भी जो ये बात रेज़ की गई, ठीक है। और सेनेट असेंबली ने जो है इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीरियस लिया और इसके जो कंसर्न्स है उसके ऊपर जो है पीएमडीसी हुकाम को भी बुलाया, पीएमडीसी प्रेसिडेंट को बुलाया और इनको यही कहा कि ये जो अपना नेक्स्ट ईयर से जो है वो आईटी बेस्ड जो टेस्ट है वो कंडक्ट करे। इसके अलावा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट आ रहा है कि उन्होंने जो है नेशनल असेंबली के जो हेल्थ पैनल है, ठीक है, उन्होंने पीएमडीसी को कहा है कि वो एमडी कैट को रिकंडक्ट करवाए, ठीक है। मतलब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको पता चले कि ये अब जो है सिंध हाई कोर्ट के में केस चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और ऊपर से नेशनल असेंबली की जानिब से भी जो है नेशनल असेंबली के प्रॉपर जो उनका पैनल है, हेल्थ पैनल का है, ठीक है, उन्होंने जो ये पीएमडीसी को कहा है कि वो एमडी कैट को रिकंडक्ट करवाए। और ये रिकंडक्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं कहा, ये आपको पता चले कि सिर्फ और सिर्फ सिंध के अंदर जो है उसके ऊपर ये कहा गया कि एमडी कैट को रिकंडक्ट करवाया जाए, ठीक है। जहां तक ज़ेबमो के एमडी कैट की बात है, वहां पे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है। डेफिनेटली अभी उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें होगी। अभी उनको 26 अक्टूबर तक और 28 अक्टूबर तक जो है स्टे दिया हुआ है, उसके ऊपर मजीद हेयरिंग होगी, मजीद बातचीत होगी, उसके बाद जो है फाइनल डिसीजन आएगा। लेकिन पता चले कि जो सिंध के अंदर जो एमडी कैट है, जो कि पेपर लीक हुआ है, उसके दोबारा कोई ऑप्शन नहीं होती। मतलब जब पेपर लीक हो जाता है तो उसका कोई हल नहीं होता, सिर्फ ये हल होता है कि आप लोग एमडी कैट रिकंडक्ट करवाएं, ठीक है। इसके अलावा पता चले कि अब डेफिनेटली सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी ये चीज़ जाएगी कि नेशनल असेंबली ने भी कहा है कि एमडी कैट को रिकंडक्ट करवाए। ज़्यादा चांसेस यही लग रहा है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी जो है एमडी कैट रिकंडक्ट के चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पता चला कि सेनेट की जो कमेटी है उसने भी जो है एमडी कैट के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात उठाए हैं, जिसमें उनका यही पॉइंट था कि आप लोग जो है ये नेक्स्ट ईयर से एमडी कैट को जो है आईटी बेस्ड टेस्ट करें। ये जो पेपर लीक हो जाता है, अब डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये पीएमडीसी खुद एक्सेप्ट कर रही है कि हमारा जो ज़ेबमो का टेस्ट था वो मुश्किल था, यूएचएस का आसान था। तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न कर रही है और स्टूडेंट्स का फ्यूचर जो स्टेक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा रेज हुई। और अब ये नेशनल असेंबली, सेनेट के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें अब कंबाइन होकर बहुत ज़्यादा पीएमडीसी को प्रेशर ला रही है और ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि सिंध के अंदर जो है एमडी कैट अब रिकंडक्ट होने जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि आप लोग मजीद इन्फॉर्मेशन आप लोग हमारी वेबसाइट paklearningsupport.com की वेबसाइट पर जाएगा तो आप लोगों को यहाँ भी जो है अपडेट्स वगैरह एमडी कैट के हवाले से आप लोगों को मिल जाएगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यहाँ पे पीएलएस बूस्ट का जो है कंप्लीट बंडल भी मिल रहा होता है। इसके अलावा जो मजीद अपडेट्स आ रही होती है, जैसे एग्रीगेट कैलकुलेटर, क्लोजिंग मेरिट्स और एडमिशन्स के हवाले से, ठीक है, तो आप लोगों की तमाम चीज़ें जो है पीएलएस बूस्ट की वेबसाइट पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा पीएलएस बूस्ट के ऊपर आप लोग जाएंगे तो आपको एग्रीगेट कैलकुलेटर मिलेगा, जहाँ पे आप लोग अपने मैट्रिक के, एफएससी के मार्क्स और एमडी कैट के मार्क्स लगेंगे तो आप लोगों का फाइनल एग्रीगेट आपका कैलकुलेट हो गया आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट नेक्स्ट एमडी कैट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लाजिम जो है मकसद ऐप को ज्वाइन कर ले। मकसद ऐप आप लोगों को काफ़ी अच्छे प्रिपरेशन प्रोवाइड करेगा टिल एमडी कैट 2025 तक, ठीक है। और जो 2025 का एमडी कैट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा, उसमें जो है सिलेबस चेंजिंग की एक्सपेक्टेड है, पैटर्न चेंजेस एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा वहाँ पे जो है ऑनलाइन टेस्ट होने का चांसेस है। तो अभी से अगर आप लोग अगर एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी से आप लोगों ने स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्रोमो कोड पीएलएस लगाएंगे तो आप लोगों को पीएलएस बूस्ट का जो 20,000 का एमसीक्यूज बंडल है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और साथ साथ आपको मजीद डिस्काउंट भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग लाजमी जो है मकसद ऐप को ज्वाइन कर ले, ठीक है। अगर बात की जाए पीएमडीसी को, ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप लोग जो है एमडी कैट को आईटी बेस्ड टेस्ट करें, जिसपे जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि पीएमडीसी जो है अपना ये जो एमडी कैट का निज़ाम है इसको चेंज करे, ठीक है। इसके अलावा जो है सिंध हाई कोर्ट में भी जो केस चल रहा है, जिसमें अभी तक जो है स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, अभी डेफिनेटली इस पर इन्वेस्टिगेशन का भी सिंध हाई कोर्ट ने कहा है और इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि एमडी कैट अब सिंध के अंदर जो है रिकंडक्ट होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिकंडक्ट के चांसेस इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, लेकिन डेफिनेटली ग्रेस मार्क्स के चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये पिटीशन में कहा गया कि 30 आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज थे। तो डेफिनेटली कहा है कि 30 आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज है और डेफिनेटली अब यही नज़र आ रहा है कि ज़ेबमो भी जो है वो कुछ मजीद आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज को रिमूव करके स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दे देगी। लेकिन स्टिल अगर आपको पता चलेगा अगर 30 मार्क्स भी ग्रेस मार्क्स ज़ेबमो के स्टूडेंट्स को मिल जाते तो वो स्टिल जो है वो यूएचएस के स्टूडेंट्स को कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूएचएस में बहुत ज़्यादा मार्क्स नज़र आए, ठीक है। इसके अलावा जो है वफाकी वजारत सेहत का भी जो है पीएमडीसी को एमडी कैट ख़त्म करने का हुक्म दिया गया और ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। डेफिनेटली जो अगले साल के जो है बहुत बड़ी अपडेट्स नज़र आ रही है कि एमडी कैट के अंदर चेंजिंग होगी, ठीक है। इसके अलावा सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए हेल्थ,
ठीक है, उसने भी जो है वो एमडी कैट ख़त्म करने की हिदायत दी है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगी और इसके अलावा जो एमडी का रीकंडक्ट के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करके स्पेशली सिंध के अंदर, ठीक है, सिंध के अंदर जो है क्योंकि पेपर लीक हुआ था और ये भी डेफिनेटली अभी केस अदालत में भी चल रहा है, लेकिन पीएमडीसी के लिए बेटर यही है कि वो अपनी इस चीज़ को छोड़े और स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट करने के बजाय फौरी जो है सिंध के अंदर एमडी का रीकंडक्ट अनाउंस करे, ताकि जो है ये मज़ीद स्टूडेंट्स का डिले जो इतना वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लोगों का एडमिशन भी प्रोसेस रुका हुआ है, तो इसलिए बेटर यही है कि अभी जो है रीकंडक्ट अनाउंस कर देना चाहिए। अदरवाइज़ ये चीज़ बहुत आगे डिले हो जाएगी और फिर एडमिशन भी काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। फर्दर जो भी इसके ऊपर अपडेट्स आती है हम लोग आपसे शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।